आज हम लोग घर में बना रहे ये गोला या फिर चुस्की की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट वाली बाजार की रेसिपी है। एक नहीं, ये रेसिपी से आप सारे के सारे फ्लेवर बना पाओगे गोला के। दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। ठंडा गोला बनाने के लिए सबसे पहले गरम पतीला करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी ली है। आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन 1 किलो से आप है ना लगभग 30 के आसपास गोला बना पाओगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी के साथ साथ 1 किलो पानी भी लिया है। अभी हम लोग चाशनी बना रहे हैं दोस्तों। आप फ्लेम को हाई पर रखिएगा और फिर चीनी को पिघाल लीजिए जब तक वो उबलने ना लग जाए। 5 से 7 मिनट लगेगी, उसके बाद आपकी चीनी पिघल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है ना तो वो चिपक कर जल सकती है। स्टेप सिंपल है, आपको बस फ्लेम को मीडियम या फिर हाई पर रखना है और इसको चलाते हुए पिघाल लेना है या फिर इसको उबाल लेना है। अब देखिए कैसे इसमें एक उबाल आने लग चुका है और चीनी भी मैक्सिमम घुल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे। इसको नींबू सत भी बोला जाता है। 1 किलो चीनी में मैंने यहाँ पर 15 ग्राम या फिर 2 बड़े चम्मच के आसपास नींबू सत इस्तेमाल किया है। ये आपको आसानी से बाज़ार में कोई भी किराना दुकान में मिल जाएगा, या फिर अगर आप सुपरमार्केट से परचेज़ करो तो आपको ये ऐसे डिब्बे में आसानी से मिल जाएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, 2 चीज़ें होती है। एक तो अपनी चाशनी जमेगी नहीं, और दूसरी बात क्या है कि इससे नींबू वाला खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। ये नींबू से बना हुआ ही नींबू सद होता है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे और फिर फ्लेम को मीडियम या फिर लो कर देंगे, क्योंकि ये उफनेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो कैसे ये अपना चाशनी जो है ना बिल्कुल वाइट हो चुका है, एकदम क्लियर भी हो चुकी है अपनी चाशनी। ये भी एक बेनिफिट है नींबू सद इस्तेमाल करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट बस इसको उबालेंगे और फिर हम लोग गैस को बंद कर देंगे। तो ये जो हम लोग का बेस होता है ना गोला बनाने का, वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग आगे का स्टेप करने के लिए इसको ठंडा करेंगे। बिल्कुल इसको ठंडा करने में आपको लगभग 1 घंटा आराम से लग जाएगी। 1-1.5 घंटे के बाद जब ये पूरा ठंडा हो जाता है ना, तब ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी मीडियम है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेट मिलाएंगे। मैं लगभग है ना 2 साल के आसपास से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये त्रिशूल ब्रांड का काला कट्टा कॉन्सेंट्रेट है। मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था गोला के बारे में 2 साल से, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलता है दोस्तों। तो मैं आज क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि मेरे को ये ऑनलाइन ये डिब्बा मिल चुका है दोस्तों। ये 350 रुपये में 10 फ्लेवर मिल जाता है आसानी से। यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी भी है, काला कट्टा भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है, पाइनएप्पल भी है, खस भी है, रूह अफ़ज़ा भी है। बहुत सारे फ्लेवर है दोस्तों। और अगर आप ये एक बार परचेज़ कर लेते हो 350 रुपये का, तो आप इससे 600 से 700 गोला आराम से बना सकते हो दोस्तों। तो ये बेस है बेसिकली, या फिर कॉन्सेंट्रेट है, और ये 2-3 साल तक आराम से चलेगा। ऐसा नहीं है कि है ना 15-20 दिन 2 महीने में ख़राब हो जाएगा। हम लोग अभी ये सारा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब 2-3-4 ml ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने पर आते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि 6 ग्लास ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 6 फ्लेवर के गोला बना रहे हैं घर पर। उससे ज़्यादा मैं नहीं रख पाऊँगा भाई घर में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 6 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ अपनी चाशनी को। तो लगभग ये होती है 300 ml के आसपास 1 ग्लास में। तो लीजिए मैंने चाशनी को डिवाइड कर दिया है 6 ग्लास में। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग आते हैं इसमें फ्लेवर देने के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे हाथ में खस निकला है, तो मैं खस फ्लेवर का सबसे पहले गोला बना लेता हूं। तो मैं ढक्कन खोल रहा हूं इसका, और फिर इसी के साथ में ये ड्रॉपर भी मिलता है दोस्तों। तो ये ड्रॉपर से हम लोग 1 ml नाप सकते हैं एक बार में। तो ये रेसिपी में अभी हम लोग 2 ml इस्तेमाल करेंगे, उससे हम लोग का गोला का सिरप रेडी हो जाएगा। तो 2 ml मैंने इसमें डाल दिया। एक बार अभी हम लोग उसको मिक्स कर देंगे, या फिर बाद में भी कर देंगे, चलेगा दोस्तों। फटाफट जाते हैं बाकी के फ्लेवर बनाने में भी। मैंने यहाँ पर काला कट्टा का फ्लेवर भी बनाया है, मैंगो फ्लेवर भी बनाया है, पाइनएप्पल फ्लेवर भी बनाया है जो बहुत ही यम्मी होता है, ऑरेंज फ्लेवर भी बनाया है जो एवरग्रीन है कि नहीं, और आखिर में हम लोग स्ट्रॉबेरी भी बनाएंगे। अपने 6 के 6 फ्लेवर बिल्कुल रेडी है दोस्तों, और मैंने सभी को मिक्स भी कर दिया है चम्मच के साथ। और एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने इसमें सिट्रिक एसिड या फिर नींबू सत की क्वांटिटी सही डाली थी, तो इसमें एक्स्ट्रा नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी फ्लेवर में। बस ये है कि काला खट्टा जो है ना, उसमें हम लोग काला नमक डाल देंगे और उसी के साथ में भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल देंगे, जिसकी वजह से फ्लेवर बढ़िया आएगा। और बाकी के फ्लेवर में ज़रूरत नहीं है। अगर आप चटपटा पसंद करते हो तो आप चाट मसाला ज़रूर डाल सकते हो सर्विंग के समय। तो ये हम लोग के सारे सिरप रेडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पुराना स्टॉक। ये मेरे पास पहले का गोला का सिरप रेडी है सारे के सारे। मैं यही बॉटल में रिफ़िल कर लेता हूँ।
आप कोई भी फनल या फिर कुप्पी से कांच की बॉटल में इसको रख सकते हो और फिर ये 3 महीने तक आराम से फ्रेश रहेगा। ज़मीन में डोसा बनाने लायक गर्मी चल रही है तो आप इसको 3-4 हफ्ते में ही ख़त्म कर लोगे दोस्तों, मेरे जैसे। यहाँ पर अपने सारे सिरप रेडी है, तो अब हम लोग जाते हैं ना गोला बनाने के स्टेप में। बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ दोस्तों, हम लोग घर में मिक्सी इस्तेमाल करेंगे। आप ये वाली मशीन मत खरीदिएगा, ये आपको है ना बाज़ार में या फिर ऑनलाइन भी आपको ये बहुत जगह दिखेगी, आइस क्रश करने की मशीन। मेरे पास भी पड़ी है लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ शुरू की आइस अच्छी तरह क्रश होती है, बाकी की आइस में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो स्लिप होते रहता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप मिक्सी का जार ले लीजिए और फिर आप इसमें क्या करिए, 4 से 5 या फिर 6 पीस आइस क्यूब डाल दीजिए। अगर आपके पास छोटे वाले आइस क्यूब है तो आप 8 से 10 भी डाल सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ब्लेड है ना, उससे ऊपर आइस क्यूब मत डालिएगा। अगर आप ज़्यादा आइस क्यूब डाल दोगे तो आपका गोला में जो डंडी होती है ना, वो स्लिप कर देगी। बहुत गोले बनाए यार घर में मिक्सी के साथ। बहुत बार क्या होता है, अपनी जो डंडी होती है ना वो निकल जाती है गोला से। वो क्यों होता है? क्योंकि आइस क्रश नहीं होती है। तो आप कम आइस मिक्सी में डालकर उसको चला लीजिए। लास्ट में आपकी जो आइस है ना, वो बिल्कुल स्नो जैसी होनी चाहिए, मतलब जो ठंड में स्नो होती है ना वाइट कलर की, बिल्कुल वैसी। एक भी आइस की गुठली नहीं रहनी चाहिए। आइस की गुठली रहेगी तो आपका गोला स्लिप कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ दोस्तों, आप आइस को कम से कम हाथ लगाइएगा। अगर आप ज़्यादा हाथ लगा दोगे तो वो वहीं पर जम जाएगी। तो ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो कैसे मैं इसको डंडी से चला रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास में इसको डाल लेता हूँ जो गोला की साइज़ का होता है। अभी मैं इसमें प्रेशर मत लगाइएगा या फिर हाथ मत लगाइएगा ज़्यादा, वरना ये ऐसे ही जम जाएगी। मैंने यहाँ पर एक गोला की डंडी इस्तेमाल करी है, ये बैम्बू की डंडी है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लगाने के बाद प्रेस कर देंगे इसको अच्छी तरह और फिर से इसको ऊपर तक फिल करके वापस प्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग का गोला रेडी हो जाएगा। अगर आप ये स्टील के ग्लास में करते हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो हम लोग का जो बर्फ़ का गोला है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग इसमें सिरप डालेंगे जिसकी वजह से फ्लेवर आएगा। उससे पहले आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 210 ml का जो प्लास्टिक का ग्लास आता है ना, वो है। अभी हम लोग उसमें गोला बनाएंगे। मैं अभी आपको ऑरेंज फ्लेवर का गोला बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने है ना 3 बड़े चम्मच के आसपास गोला का सिरप डाल दिया है ग्लास में। अब हम लोग इसमें बर्फ़ का गोला डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह डिप कर देंगे। ऊपर की तरफ से भी आप 1-2 चम्मच ये ऑरेंज फ्लेवर का कॉन्सेंट्रेट डाल सकते हो और फिर हम लोग का ऑरेंज फ्लेवर का गोला रेडी हो जाएगा। अगर आपको चटपटा फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें हल्का सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। ऑरेंज गोला तो रेडी है। सिमिलरली मैं आपको अभी है ना काला कट्टा भी बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से आइस को क्रश कर लिया है। आप देख सकते हो सारी की सारी आइस वाइट कलर की है। बाकी का प्रोसेस सिंपल है। आपको ग्लास में पहले आइस को फिल करना है, उसके बाद आपको डंडी लगाकर फिर से फिल कर प्रेस करना है और फिर ग्लास लेकर उसमें 2-3 चम्मच काला कट्टा सिरप रखिए, अपना बर्फ़ का गोला को डिप करिए और ऊपर की तरफ से भी आप 2-3 चम्मच काला कट्टा का सिरप डाल सकते हो। इसमें खटाई का लेवल एकदम परफेक्ट है। हम लोग ने मसाला भी पहले से डाल के ही रखा है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप चाट मसाला डाल लीजिएगा। बाकी बात आप देखिए, हम लोग का घर में बना हुआ काला कट्टा बिल्कुल रेडी है। एकदम ठंडा ठंडा घर में गोला बिल्कुल तैयार है दोस्तों। और इसमें ऐसा है कि जो केमिकल वाला टेस्ट है ना वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम नेचुरल टेस्ट आ रहा है। घर में बना हुआ बर्फ़ का गोला बिल्कुल तैयार है। आप भी ट्राई करिएगा, चाहे वो काला कट्टा हो, ऑरेंज हो या पाइनएप्पल हो, सारे के सारे फ्लेवर आप यही रेसिपी से बना पाओगे।